है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं जावा में, वो है राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमको सिंपली करना है, यूजर से वैल्यू लेना है, इनपुट लेना है, तो उसको चेक करना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं इस प्रोग्राम को। तो सिंपली यहाँ पर मैं अपनी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं, Ctrl+S। तो सेव कुछ इस तरह से करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव डॉट जावा। तो कुछ इस तरह से हमने इसको सेव करा। चलिए अब प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। जब हम जावा की प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो हम सिंपली क्लास से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्लास की वर्ड मैंने डिफाइन करी, यहाँ पर क्लास के नाम लिखता हूँ। तो क्लास के नाम है, जैसे कि फाइल का नाम और क्लास के नाम सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर फाइल का नाम है पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्लास का नाम भी वही रखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने करा पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर क्लास डिफाइन हो चुका है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लास की बॉडी। तो फिर क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड। तो मेन मेथड डिफाइन करते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, फिर स्ट्रिंग की एरे, फिर args। तो हमको एक नंबर लेनी है, एक इनपुट लेनी है यूजर से, उसको चेक करना है कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलिए अभी यूजर से इनपुट लेते हैं और इसको चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमने सिंपली एक यूजर से वैल्यू लिया, इंट ए। इस वैल्यू की मदद से यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा हमको। तो यहाँ पर हमने सिंपली यूजर से वैल्यू लेने की एक मैसेज डालते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ पर मैंने करा एंटर ए नंबर। तो नंबर एंटर हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने करा सेमीकोलन, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की जब एंडिंग होती है तो यहाँ पर हम सेमीकोलन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये सेमीकोलन यूज हो रखा है। तो हम पहले यूजर से वैल्यू लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली एक जावा में प्री डिफाइंड क्लासेस है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने इंपोर्ट कुछ हम इस तरह से करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो यहाँ पर जो स्कैनर क्लास है इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो जावा डॉट यूटिल है, ये एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर। तो यहाँ पर हम सिंपली स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, स्कैनर क्लास होती क्या। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, एक बार उसको देख लीजिए ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर SC। अब कुछ भी नाम रख सकते हो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस का, न्यू स्कैनर। यहाँ पर करते हैं सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, जो SC है ये है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। तो न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पर हम कुछ आर्गुमेंट देते हैं, सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हमको सिस्टम की जो कंसोल है उसमें इनपुट एंटर करवाना है यूजर से। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिस्टम डॉट इन आर्गुमेंट हिसाब से डाला है। तो यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया, इंट है। तो यूजर को बोला यहाँ पर एक नंबर एंटर करने के लिए, यूजर एंटर करेगा किसकी मदद से, वो एंटर करेगा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से। तो यहाँ पर हमने ऐसे करा कुछ इक्वल टू AC डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये जो नेक्स्ट इंट फंक्शन है, इसका काम ये है कि इंटीजर वैल्यू को इनपुट के हिसाब से लेना, और SC जो है वो है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। तो ये जो है वो है वैल्यू। तो हम ये की मदद से यूजर से वैल्यू लेंगे, और किस तरह की वैल्यू लेंगे, हम लेंगे इंटीजर टाइप के वैल्यू। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रल टाइप की वैल्यू लेनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करी जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट को डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है SC। तो यहाँ पर हमने लिखा A इक्वल टू AC डॉट नेक्स्ट इंट। तो सिंपली हम यूजर से वैल्यू ले चुके हैं। तो यहाँ पर हमको करना है चेक कि नंबर जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर इफ़ ब्लॉक का यूज करते हैं, इफ़ ब्लॉक है। तो यहाँ पर जो नंबर क्या है, वो नंबर है A। आई होप आपको पता है।
कि जो भी नंबर 0 से बड़ा है वो है पॉजिटिव नंबर, और जो नंबर 0 से छोटा है वो है नेगेटिव नंबर। ये सिंपल से फंडा है। मैं फिर से बता दूं, जो नंबर 0 से बड़ा है वो है पॉजिटिव नंबर, जो नंबर 0 से छोटा है वो है नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर सिंपली ये जो नंबर है ए, अगर ए 0 से बड़ा है, यहाँ पर लिखा है ना ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ए 0 से बड़ा है तो हमको सिंपली प्रिंट करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द नंबर इज पॉजिटिव, द नंबर इज पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर इसको एंडिंग करा, तो हमने यहाँ पर एक सेमीकोलन का यूज करा। तो अगर 0 से छोटा है, ये तो हो गया ना कि अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर है, अगर 0 से बड़ा नहीं है मतलब 0 से छोटा है तो हम यहाँ पर एल्स लॉक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो यहाँ पर सिंपली मैसेज शो करते हैं द नंबर इज नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर जो है पूरी प्रोग्राम बन के तैयार है। मैं फिर से बता दूँ, ये जो इंपोर्ट कीवर्ड इसकी मदद से हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज से। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लास डिफाइन करिए क्लास कीवर्ड की मदद से। जो क्लास का नाम है वो है पॉजिटिव अंडरस्कोर नेगेटिव, जो क्लास की बॉडी है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लास की बॉडी। तो फिर क्लास के अंदर हमने डिफाइन करिए मेन मेथड, कुछ इस तरह से मेन मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे फिर ARGS। तो फिर मेन मेथड जो है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हम स्कैनर क्लास जो इंपोर्ट कर रहे थे उसका ऑब्जेक्ट बना है, तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके कुछ आर्गुमेंट डाला हमने सिस्टम डॉट इन। तो ये यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पर हमने यूजर से कुछ वैल्यू लिया कि इंट ए, तो यूजर जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा यह आके ए पे स्टोर होगा। तो हमने कुछ इस तरह से लिया इंट ए। तो यूजर को इनपुट डालने के लिए एक मैसेज डाला, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर ए नंबर। तो हमने यहाँ पर यूजर को बोला कि एक इनपुट एंटर करो, कुछ इस तरह से हम बोलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर ए नंबर। इसकी मदद से कंसोल पे एक मैसेज शो होगा एंटर ए नंबर की नाम से, कि ये नंबर के लिए पूछेगा यूजर से कि एक नंबर एंटर करो। तो यूजर कुछ इसकी मदद से नंबर एंटर करता है ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। ये जो ए है ये है नंबर, जहाँ पर यूजर जो नंबर एंटर करेगा ये ए पर स्टोर होगा। फिर एस सी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, ये नेक्स्ट इन एक फंक्शन है। तो नेक्स्ट इन फंक्शन यूज होता है जब हम यूजर से एक इंटीग्रल इनपुट लेते हैं, तो हम नेक्स्ट इन फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ तक हमने यूजर से वैल्यू ले लिया है। फिर ये जो वैल्यू लिया है हम उसको चेक करेंगे। अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये जो इनपुट है, अगर ये 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर है, अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर सिंपली हमने करा जो नंबर है इफ़ द नंबर इज इक्वल टू जो कि है हमारा ए, अगर ए 0 से बड़ा है, इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ए 0 से बड़ा है देन हमको सिंपली मैसेज शो करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द नंबर इज पॉजिटिव नंबर। अगर नहीं है, अगर 0 से बड़ा नहीं है या कुछ भी हो 0 से छोटा, अगर 0 से बड़ा नहीं तो ऑब्वियसली बात है कि 0 से छोटा ही होगा। अगर 0 से बड़ा नहीं है तो यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवाना है द नंबर इज नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर ई ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक ई ब्लॉक है, तो एल्स ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ पर जो है जावा की प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। सिंपली इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से। सेव करने के बाद CMD ओपन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस। तो यहाँ पर हमने करा CMD। तो इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी पॉजिटिव अंडरस्कोर नेगेटिव डॉट जावा। तो एक बार चेक करते हैं कंपाइल टाइम एरर आ रहा है कि नहीं। कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है, सिंपली कंपाइल हो रहा है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली हम करते हैं इसको रन जावा पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से हम जावा की जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद वो नंबर एंटर करने के लिए बोल रहे हैं यूजर को। तो फिलहाल हम ही यूजर हैं, तो हम यहाँ पर कुछ नंबर एंटर करते हैं। जैसे कि मैंने 8 एंटर करा, तो ये सिंपली बोल रहा है द नंबर इज पॉजिटिव नंबर। एक बार नेगेटिव नंबर के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि नंबर एंटर करने के लिए हम कुछ नेगेटिव नंबर डालते हैं। -12 डाला मैंने। तो यहाँ पर सिंपली शो कर द नंबर इज नेगेटिव नंबर। अगर 0 से नंबर बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, अगर 0 से नंबर छोटा है तो वो नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर और एक बार देख लेते हैं। तो एंटर नंबर बोल रहा है, तो मैंने डाल दिया 78। तो ये सिंपली शो कर द नंबर इज पॉजिटिव नंबर। तो एक बार नेगेटिव के लिए भी देख लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर सिंपली प्रोवाइड करा -100, कुछ भी डाल सकते हो। तो सिंपली शो करे द नंबर इज नेगेटिव नंबर। तो हम कुछ इस तरह से जावा की प्रोग्राम में पॉजिटिव नंबर कौन सा है, नेगेटिव नंबर कौन सा है, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप एक बार इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में बना के देखिएगा। अगर आप कहीं पे भी फंसते हो या कहीं पे भी एरर आता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।